प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देखते हैं साईं का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, साईं की एनर्जी टाइमलेस है तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड एंड चेक। इग्नोर, पूरा फ्लिप करके गिरा। इग्नोर। Talk less about your pains and hurts. Don't give them a place in your consciousness. आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो। जिस टाइम आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम आप बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो सकता है कई रातों से आप ठीक से सोए नहीं हो, सर भारी है, सर दर्द है, आँखों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जो होता है ना स्लीपलेसनेस की वजह से, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत रो रहे हो, आंखें सूज गई है रो रो के, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, एंग्जाइटी, पेन, ग्रीफ स्ट्रिकन, some kind of loss, crisis, that kind of energy, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो। रात को स्पेशली ये एंग्जाइटी, ये पैल्पिटेशन ज़्यादा हो रहा है। अगर ये आपका कंडीशन है तो साईं आपसे आज ये कहना चाहते हैं कि इग्नोर मारो। कहना बहुत आसान है, करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हम लोग एक ही चीज़ पर बार बार सोचते रहते, एक ही चीज़ को सोचते सोचते ना पागल हो जाते हैं। और हमारी जो माइंड है ना वो एक कैमरा की तरह है। वहाँ नॉट ऑल्सो अ कैमरा। आप लोग दादी नानी को देखे हो, बंगाली घर में ना वो नारकेल छाप संदेश, मेरी जो दादी हुआ करती थी मम्मा, वो बनाती थी। ऐसा डिज़ाइन होता है, वहाँ बहुत ज़ोर से अगर वहाँ वो नारियल का जो जैगरी और जो गुड़ और नारियल का मिश्रण उस छाछ में, वो डिज़ाइन में स्टोन का होता था वो डिज़ाइन, उसमें ऐसे ज़ोर से अगर दबाया जाता था तो वो वहाँ उस जो भी डिज़ाइन बना हुआ था तो होता था फूल का, शंख का, उसी का इम्प्रिंट हो जाता था वो संदेश में। वही होता है, हमारे ब्रेन भी, हमारे माइंड भी वैसे ही काम करती है। अगर हम लोग एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं ना, उसी का इम्प्रिंट एकदम आ जाता है, एकदम छप जाता है, फिर हम लोग उस ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाते। जैसे होता है ना कि तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है बोलते बोलते अल्टीमेटली एक सेन इंसान भी इनसेन बन जाते हैं। वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली मानने लगता है कि हाँ उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आपके यहाँ भी वही हो रहा है। इतना मैनिपुलेशन, इतना ब्रेन वॉशिंग चल रहा है ना कि आप और कुछ ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे हो। इस चक्र से आपको निकलना बहुत ज़रूरी है और वहाँ का फर्स्ट स्टेप है इग्नोर। देखो, बाहर के ट्रिगर्स को आप स्टॉप नहीं कर सकते हो। लोग कैसे लोग क्या करेंगे आपके साथ, लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे आपके प्रति, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज़ योर माइंड, वो आपके वश में है। और आज अगर ये मैसेज आपके लिए आया है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग इंसान हुआ करते थे, अभी भी हो, बस थोड़ा सा हिल गए हो। होता है ना, जब 1 वर्सेस मैनी होता है, आप अकेले लड़ रहे हो, आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं वो लोग अनेक हैं। सो ऑफ कोर्स तब थोड़ा सा सिचुएशन और वैसे भी जिन लोगों से आप पंगा ले रहे हो वो आपसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फिज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली एंड इवन अदरवाइज, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, लीगल हो, व्हाटएवर। सो ऑफ कोर्स आपका हिलना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है। सो इसमें आपकी ना कोई गलती है, आप अच्छा फाइट मार रहे हो, आप अपना 100 क्यों 200% दे रहे हो, पर फिर भी आपका ये हाल है। और ये हाल आपका इसीलिए है, आपकी एक ही इशू है, वो है आप इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो। वैसे तो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, पर खुद के साथ दोस्ती अच्छी नहीं है। खुद के साथ बातें कम करते हो, बाहर के लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हो। ये फैक्टर को थोड़ा सा, वो 8 ऑफ सोर्स एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। जितना आप एक ही चीज़ पर फोकस करोगे वो ही आपके लिए, वो जैसे मैंने कहा, वो जितना बड़ा नहीं है, बातों बातों में वो आपके लिए बहुत बड़ा लगने लगेगा। एक बात, इट्स ऑल इन द माइंड। सो अभी अपने पेन, अपने जो भी दर्द मिला, स्टॉप एक्सप्लेनिंग,
स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग पीपल। जो लोग आपके साथ गलत किए हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं उन लोगों ने आपके साथ क्या गलत किया है। सो पैराग्राफ्स के बाद पैराग्राफ्स लिख के अगर आप लोग उनको भेजोगे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या उसको समझाने की कोशिश करोगे, नहीं, वो लोग समझदार है, वो लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, जानबूझ के वो लोग कर रहे हैं। सो डोंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर पेन्स, योर हार्ट्स। जितना आप अपने दुख के बारे में, अपने दर्द के बारे में बात कर रहे हो ना, खुद को उन लोगों के सामने कमज़ोर प्रोजेक्ट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं खुद भी मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितना सेल्फ पिटी इज़ योर बिगेस्ट एनिमी। जितना खुद को बेचारा या बेचारी समझोगे ना, यूनिवर्स की तरफ से वही बेचारापन, बेचारीपन, वही हेल्पलेसनेस, वही डेस्परेशन ही आप अट्रैक्ट करोगे। सो खुद को भी खुद सोच पर किसी का हाथ नहीं है, उसको आप रोक नहीं सकते हो। पर ये जो सबको बताना है कि आप कितने दुखी हो, आपके साथ कितना गलत हुआ है, जितना बोल रहे हो ना उतना कॉन्शियसनेस में आप उनको एक स्थान दे रहे हो। जितने आपको लग रहा है कि क्या करूं, ये थॉट्स कैसे रोकूं, अपने कॉन्शियस माइंड में ये थॉट्स आने से कैसे रोकूं, तो वो यही है कि डाइवर्ट योरसेल्फ, डू समथिंग एल्स, थिंक ऑफ समथिंग एल्स। कुछ किताब पढ़ो, सुनो, जो भी आपको करना अच्छा लगता है आप उसी में डाइवर्ट करो। खाली क्यों बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। दिमाग खाली है इसीलिए तो वो एक ही थॉट आके पूरा एकदम फैल कर सो रहा है। दिमाग में और चीज़ें क्या होता है, जब खाली ट्रेन के खाली कमरे में पूरा सीट वो होता है ना, लोकल ट्रेन्स में 3 लोगों की बैठने की जगह होती है, तो 3 लोगों की बैठने की एक रो में, तो वहाँ अगर खाली जगह होता है तो हम लोग कैसे फैल के बैठते हैं। पर जैसे ही लोग आ जाते हैं, 3 की जगह 5 लोग बैठ जाते हैं, तो हम लोग सिकुड़ जाते हैं। फिर कुछ ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाए ना तो कोई उठकर ही चला जाता है, भाई मुझसे नहीं बैठा जाएगा। आपका यहाँ भी वही होना चाहिए। खाली है यहाँ, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हो, इसीलिए वो एक ही थॉट फैला के बैठे हैं कि ये तो मेरा ही खाली मैदान है, यहाँ मैं ही गोल मारूंगा। बट जैसे ही आप और चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, और चीज़ करने की कोशिश करोगे, और लोगों से बात करोगे, ऐसे ही खुद को बिज़ी रखोगे, धीरे धीरे ना उसका स्पेस कम होता जाएगा, क्योंकि यहाँ और चीज़ें भरती जाएगी, और चीज़ों को लेकर टेंशन बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर चीज़ में टेंशन लेना तो हमारी फितरत है। सो टेंशन के अलावा, एंग्जाइटी के अलावा तो हमारा खाना नहीं पचेगा। सो कोई और टेंशन, कोई और एंग्जाइटी आ जाएगी तो जो चीज़ आपको ज़्यादा सता रही है उसका स्पेस कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली देखोगे इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा है, हैंडल कर पाओगे। बट उसके लिए बोलना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम आप बोल रहे हो उस पेन के बारे में, वो पेन यहाँ फिर से रजिस्टर हो रहा है, फिर से रिन्यू हो रहा है। वो रोल कॉल की तरह, क्लासरूम में रोल कॉल होता है ना। सो इग्नोर मारो लोगों को भी, जो लोग आपको ट्रिगर कर रहे हैं उनसे बात नहीं करना है। कोई अगर आके आपको कुछ बोले कि पता है तेरे एक्स को यहाँ देखा, आई डोंट वांट टू नो। कितना भी मुंह में पानी आ जाए, कितना भी मन में लालच है, हाँ मुझे पता है, बट कंट्रोल योरसेल्फ एंड टेल कि मुझे नहीं जानना है, एक्चुअल में नहीं जानना है। जान के क्या करोगे? थोड़ी ना वो आपके पास वापस आ रहा था या आपको सॉरी बोल रहा था या व्हाटएवर, नो ना, ऐसे ही बट व्हाटएवर। और नया पेन नहीं चाहिए, पेन के ऊपर पेन नहीं चाहिए, मेन पेन, सब पेन नहीं चाहिए। सो लोगों को भी इग्नोर मारो और अपने थॉट्स को भी इग्नोर मारो। गेट योरसेल्फ एट वर्क। आज की जो कलेक्टिव हो आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ अभी इतना सही नहीं जाने वाला है, बट प्रोफेशनली आपका अच्छा जा सकता है। वहाँ आप खुद को इन्वेस्ट करो अपने करियर में, अपनी ज़िंदगी में। अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते हो या कोई स्किल सीखना चाहते हो, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इमोशनली आपको थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत है, और वो तभी होगी। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बोल दिया, हाँ वो रैंडम टैरो रीडर ने बोला है साईं की रीडिंग में कि माइंड कंट्रोल करना है, बस हो जाएगा। नो, इट्स नॉट दैट। लॉजिकली सोचना पड़ता है। सो गेट इन्वॉल्व, गेट योरसेल्फ इन्वॉल्व।
कुछ करो। अगर करने को कुछ भी नहीं है, आप बहुत ही अदरवाइज सुखी ज़िंदगी जीते हो, आपको कोई कामकाज नहीं है, तो बगीचे में जाके घास उखाड़ो, पर कुछ तो करो। थकाओ खुद को, गेट आउट, वहाँ जाओ, किसी एनिमल शेल्टर में जाओ, किसी गौशाले में जाओ, जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छी हीलिंग मिलती है। डू वॉट एवर इट टेक्स, बट डाइवर्ट योर सेल्फ, इग्नोर योर इशूज़। जितना उसको इग्नोर वो होता है ना कि ज़्यादा अटेंशन दो तो सर चढ़ जाती है चीज़ें, लोग भी सर चढ़ जाते हैं ज़्यादा भाव दो तो। सिमिलरली पेन को भी ज़्यादा भाव देते हो ना, सर चढ़ जाता है और आपसे ये होगा, हम सबसे ये होता है, हम लोग सोचते हैं नहीं होगा। सोचो, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है पर आपकी तबीयत ख़राब है, बुखार आया है, तो आप क्या करते हो? उस बुखार को इग्नोर मार के दवाई लेके आप मीटिंग के लिए चले जाते हो। इस वक्त जिस वक्त आपसे मैं बात कर रही हूँ, मेरा यहाँ ना एक विजडम टीथ का ये पूरा, मेरा भी बुखार था, फीवर था, तो पूरा ये जो गम है ना, ये पूरा स्वोलन हो गया है अंदर से, मुझसे बात नहीं किया जा रहा है, बट ये ज़रूरी है तो मैं ये कर रही हूँ ना, इग्नोर मार के कर रही हूँ ना। तो अगर ये इग्नोर मार सकती हूँ, अगर आप लोग भी फीवर लेके, पैर में चोट, दर्द, व्हाटएवर, इन सब के बावजूद भी अपना दूसरे काम में जा सकते हो, तो ये एक चीज़ में क्यों अटके हुए हो? यहाँ भी आप कर सकते हो। इस पेन को भी आप इग्नोर मार के, अगर शरीर का पेन इग्नोर मार के आप बाकी काम कर सकते हो, तो मन का पेन भी आप इग्नोर मार के बाकी काम कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट हम लोग जब मन की बात आती है, दिल की बात आती है, तो हम खुद को कमज़ोर समझ लेते हैं, पर एक्चुअली हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। वी आर स्ट्रॉन्ग वंस, वी आर फाइटर्स, वी आर सर्वाइवर्स, और हो जाएगा। सो इग्नोर एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। धीरे से चलो, कदम नहीं रुकना चाहिए, चलना इम्पॉर्टेंट है, रुकना नहीं है। धीरे धीरे चलो, एक एक कदम ले के चलो, टेक योर ओन टाइम, बट चलते रहो, रुकना नहीं है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम, शंभो।